हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। महाभारत एक भारतीय महाकाव्य है जो न केवल युद्ध और धर्म की कहानी है, बल्कि इसमें कई महान योद्धाओं की शक्ति और सामर्थ्य का भी वर्णन है। इसमें भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे पात्रों की शक्ति को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही अद्वितीय योद्धा थे जिनका युद्ध कौशल और बलिदान सदियों तक याद रखा जाएगा। इस वीडियो में हम इनके शक्ति स्तर का विश्लेषण करेंगे। हमारे धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण की शक्तियों और उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण कुछ इस प्रकार बताया गया है। सबसे पहले हम भीष्म पितामह की शक्ति और उनके व्यक्तित्व को समझते हैं। मित्रों, भीष्म पितामह, जिन्हें गंगापुत्र भी कहा जाता है, महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक थे। उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत उनके तप और संकल्प में निहित था। भीष्म ने अपने पिता के लिए विवाह न करके संतान सुख का त्याग कर दिया था। उनकी इस तपस्या ने उन्हें अपार शक्ति और दीर्घायु प्रदान की। उन्हें इच्छा मृत्यु यानी कि अपनी मर्जी से मरने का भी वरदान मिला था, जिससे वे किसी भी युद्ध में हार नहीं मानते थे। भीष्म का युद्ध कौशल अद्वितीय था। उन्होंने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाया और उनसे अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण की। उन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और अपने शत्रुओं को पराजित किया। वे तीरंदाजी और तलवारबाजी में निपुण थे और उनकी रणनीति हमेशा प्रभावी रहती थी। उनके तेज के आगे कोई भी शत्रु एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता था। भीष्म धर्म के प्रति अत्यंत निष्ठावान थे। उनका मानना था कि धर्म का पालन करते हुए युद्ध करना ही सही है। उनकी नैतिकता और शक्ति उन्हें एक महान नायक बनाती थी। आइए अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की शक्ति का। द्रोणाचार्य, जिन्हें गुरु द्रोण भी कहा जाता है, महान योद्धा और श्रेष्ठ गुरु थे। वे न केवल युद्ध कौशल में माहिर थे, बल्कि उनके पास कई विशेष विद्याएं भी थी। गुरु की भूमिका निभाते हुए द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को युद्ध की कला सिखाई। वे अर्जुन और अन्य पांडवों के साथ साथ दुर्योधन और उसके अन्य भाइयों के भी गुरु थे। उनकी शिक्षाएं उनकी शक्ति में वृद्धि करने में सहायक रही। द्रोणाचार्य का तीरंदाजी और अस्त्र शस्त्रों में अद्वितीय कौशल था। उन्होंने अनेक विद्या जैसे ब्रह्मास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया था, जो युद्ध के दौरान उनकी शक्ति को और बढ़ाता था। वही ब्रह्मास्त्र उन्होंने अपने शिष्य अर्जुन को विद्या स्वरूप दिया था। द्रोण की धैर्यता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें एक सशक्त योद्धा बनाया। उन्होंने युद्ध के दौरान अनेक चुनौतियों का सामना किया और हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। युद्ध में उनके द्वारा बनाए गए व्यूहों को तोड़ पाना किसी आम योद्धा के बस की बात नहीं थी। अब हम बात करते हैं कर्ण की शक्ति की। मित्रों, कर्ण, जिन्हें सूर्यपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे। उनकी शक्ति का आधार उनकी असाधारण प्रतिभा और साहस में था। कर्ण को जन्म के साथ ही सूर्यदेव द्वारा वरदान स्वरूप कवच और कुंडल प्राप्त थे, जिससे वो असाधारण शक्ति और कौशल के साथ युद्ध कर सकते थे। उनकी शक्ति उनके जन्म के कारण ही नहीं, बल्कि भीष्म की तरह कर्ण ने भी भगवान परशुराम से ही शस्त्रों की विद्या ग्रहण की थी
और जिसे स्वयं भगवान परशुराम ने शिक्षा दी हो, उसकी शक्ति का अनुमान लगाना सरल नहीं है। कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ उन्हें एक मजबूती प्रदान करती थी। दुर्योधन के प्रति उनकी निष्ठा और बलिदान ने उन्हें और भी शक्तिशाली और त्यागशील बना दिया था। मित्रों, अगर हम इन तीनों की तुलना करें तो निष्कर्ष निकलता है कि भीष्म, द्रोण और कर्ण तीनों ही महान योद्धा थे, लेकिन उनके शक्ति के स्तर में कुछ भिन्नताएं थी। भीष्म की शक्ति उनके तप और धर्म के प्रति निष्ठा में थी, जबकि गुरु द्रोण का बलिदान और शिक्षण उन्हें महान बनाता था, और कर्ण की शक्ति उनके जन्म और मित्रता के कारण थी। इन तीनों योद्धाओं की शक्ति न केवल युद्ध कौशल में बल्कि उनके नैतिक मूल्यों, शिक्षाओं और बलिदानों में भी निहित थी। महाभारत में इनकी कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं और हमें यह सिखाती हैं कि शक्ति केवल शारीरिक क्षमता में नहीं बल्कि नैतिकता और संकल्प में भी होती है। इस प्रकार भीष्म, द्रोण और कर्ण के अद्वितीय गुण और शक्तियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं और भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनी हुई हैं। तो मित्रों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही धार्मिक कथाओं और जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहें। हर हर महादेव।